Okay. Okay, everyone, kindly mute yourself. Sasankji, you can start your session. Yes, sir. Posture. Straight your spine. Close your eyes. Normalize your breath. Just grab something. Press. Now, I'm going to start out. Shashankji, your voice is breaking. It's not perfectly audible. Not audible properly. Your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. That's what I'm saying. Yes, yes, I'm looking. Now it is okay. Yeah, it's all right, sir. Okay, sometimes it's a network problem in this one. Okay. Straight. Forward waist. Inhale up. Exhale down. Deep breath. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last one. Inhale up. Exhale down. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Now rotate one. Right, left, right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, like this. Strong something does it. Inhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Hands down, relax. Now, अब feet apart, so leg थोड़ा सा open करना है, shoulder distance से भी कम होगा, half feet apart. Tadasana. Inhale, 1, 2, 3, hold. यहाँ पर hold करना है, आपको 6 breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, side से. 1, 2, 3. एक साथ toes और hand एक साथ नीचे आना है. Again, और एक बार, once more. Inhale, 1, 2, 3. Upper body hold, stretch करना है, hold करके रखना, breathing 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now exhale from here. 1, 2, 3. Okay. Now Urdhva Sindhasana, lateral bending. यहाँ से inhale, hold करना है, इस तरह से मुट्ठी इस तरह से बंद रखना है ऊपर, hold, wrist, कलाई को बंद पकड़ लीजिए, लेफ्ट की तरफ झुकाव होना है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट साइड. यहाँ पर श्वास छोड़ना है, exhale here. Now 10 normal breathing start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, exhale. ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि हम पूरा नॉर्मल ब्रीदिंग में हर चीज करेंगे, सिर्फ लेके जाना आने में हम लोग का ब्रीदिंग प्रोसेस चेंजिंग होते रहेगा. सेम एज दूसरे साइड, लेफ्ट हैंड आप इनहेल करते हुए यहाँ से मुट्ठी बंद, श्वास को रोक के रखिए. एक्सेल यहाँ लेके आना है, देन एक्सेल. नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up. Exhale. Sir, this is Konasana. This is Konasana. No. This is lateral bending. Urdhva Chandrasana भी कहा जाता है. Simplified. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 फीट अभी 1, 2 और 3 फीट, 3 फीट अपार्ट. सेम अभी हम लोग क्या किया था, अब चंद्रासन. अब करेंगे त्रिकोणासन, सिंप्लीफाइड त्रिकोणासन. इनहेल, यहाँ से नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ पर कोई ब्रीदिंग नहीं लेने से भी होगा, हाथ को ऊपर उठाना है. जस्ट मैं यहाँ से मूव ऑन करूंगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, देन आई विल काउंट 1, 2, 3. इनहेल करते हुए जाना है. यहाँ से हाथ कान पे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से 4 मिनट डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे. इनहेल करते हुए 1, 2, 3. फिर आप इसको होल्ड, श्वास को रोक के रखना है 6 सेकंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ से हाथ को पीछे की तरफ लेते हुए एक्सेल. 1, 2, 3. पॉज ऑफ रेस्ट. यहाँ पर एक श्वास ब्रेक लेंगे हम लोग. पॉज ऑफ रेस्ट.
ताकि प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट दूसरी तरफ। वन टू थ्री, वन टू, गर्दन ढीला, हैंड बिल्कुल ढीला रहेगा इधर, 3 4 5 6, exit, 1 2 3। Okay, now त्रिकोणासना, ये वाले वर्जन सिंप्लीफाई कर दोनों of Trikonasana. Right leg turn straight, hands down. Inhale, exhale. 1 2 3 4 5 6. Inhale up. Turn your left leg. Exhale down. 1 2 3 4 5 6. Inhale up. Hands down. अब इसी तरह एक पादा हस्तासना जो हम विपरीत पाद, मतलब इस तरह से हम जाएंगे और ऑपोजिट हैंड, अगर लेफ्ट लेग होगा तो राइट हैंड ऑपोजिट आएगा। इसमें ब्रीथ ये रहेगा कि इनहेल करते हुए जाना है, होल्ड करना है 6 ब्रीथिंग, देन एक्सहेल कम बैक विद 3 ब्रीथिंग। आपको हथेली ऊपर की तरफ रहेगा, ना कि इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर एक बार देख सकते हैं आप, देखो इस तरह से जाना है, लाइक दिस, ठीक है, फिर वापस होल्ड करना है। अगर जिसको यहाँ पर आ जाता है ओके, नहीं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं आप। Okay, now with breathing, start 1, inhale, 2 3, और ऊपर हाथ को देखना है, 1 2 3 4 5 6. Now exhale the same breath, 1 2 3. Hands down, relax, pause of rest. Pause of rest. एक deep breathing लेना है। Okay. Turn. Now right side. Inhale. 1 2 3. 1 hold कीजिए, 2 3 4 5 6. एक्सेल करते हुए 1 2 3. Hands down, relax. Pause of rest. Now hamstring के लिए दोनों हाथ ऐसे रखे नीचे, इनहेल, एक्सहेल, और धीरे से सिर लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6. इनहेल, धीरे धीरे ऊपर, एक्सहेल। हम सीधे में जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम पूरा जाएंगे एक साथ, फिर जाके सूर्य नमस्कार 3 टाइम्स करके फिर बैठ।
और सूर्य नमस्कार स्किप कर देंगे सूर्य नमस्कार। नाउ यहाँ से 40 पॉइंट जंप, फिर वज्रासन 1 and 2 करेंगे। इनहेल, now right turn, exhale, normal breathing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, turn left side, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, inhale up, turn right. यहाँ से अगर आपको कंफर्टेबल इस तरह से होते हैं, एंकल उठा के तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जैसे थे एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5. Again, inhale up, turn लेफ्ट साइड। बॉडी का अलाइनमेंट उस दिन समझाया था, तो अलाइनमेंट को पूरा बरकरार रखिएगा। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2, 3, 4, 5. इनहेल अप, पूरा गए, हैंड अप, एक्सहेल डाउन। अब हम करेंगे 3 पोज। यहाँ से इनहेल करते हुए ऊपर, फर्स्ट हो गए नॉर्मल ब्रीथिंग 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, exhale, change twist to other side. मस्त हो। यहाँ से inhale, पैर का पंजा पूरा टाइट, और आप एक्सहेल करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, down, exhale. Utkatasana. Feet together. Utkatasana. Ready? Inhale. 1. Exhale there. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. सर इसमें क्या नी बेंड होगा? सर ये आसन समझ नहीं आया कैसे किए। This is उत्कटासना। उत्कटासना में वेरिएशंस है बहुत सारा, तो जस्ट मैं तो करा रहा हूँ, वो अलग भी हो सकता है, हम रेगुलरली ऐसे भी करते हैं। एक उत्कटासना, दिस वन उत्कटासना ये भी है, ठीक है। उत्कटासना the traditional way of उत्कटासना। मतलब सर नी बेंड होगा, घुटने मुड़ेंगे सर? Pardon? सर नी बेंड होगा इसको थोड़ा सा? हाँ, नी बेंड है ना उत्कटासना में। बेंड और सर बैक थोड़ा पीछे जाएगा। लेट्स ओके, यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, देखिए।
सर इसमें इनहेल करके वो करना होता है क्या? हाँ सर जी, ब्रीथिंग इनहेल करके लेने के बाद योगा जो होता है। एक्चुअल अगर आप बहुत तरीके होल्ड भी करके होल्ड करने से जैसे 5 to 10 सेकंड, अगर ज्यादा दूर रखना है तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में रखना पड़ेगा। ओके सर, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में ही इनहेल करना करके होगा ना? इनहेल करते हुए जाओगे पोजीशन पे, देन रिलीज योर ब्रीथ, देन ओके नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट। ये नहीं कि नॉर्मल ब्रीदिंग शॉर्टेज वाली नहीं है, ऐसे नहीं। नॉर्मल प्रॉपर ब्रीदिंग जैसे लंबा लंबा श्वास भरना है, इट विल गोस अप टू 15 to 20 सेकंड, 20 to 30 सेकंड, इस तरह से लेके रखें। लंबा पोजीशन को लंबा दूरी तक रखना है, देन यू कैन यूज द नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, नाउ अर्ध चक्रासना, पदावस्थासना। Raise your feet together, raise your hand, और एक्सेल करते हुए बॉडी बिल्कुल सा इस तरफ आगे देखना है, इस हाथ साइड में बिल्कुल। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ एंकल पे पकड़ लीजिए, अगर जिसको एंकल पे आधा एंकल पकड़ लो, नहीं तो पैर के नीचे हाथ रख सकते हो। तो धीरे धीरे करते हुए नीचे झुकना है। यहाँ पर 5 काउंट नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। इनहेल, अप, एक्सेल। और इससे काउंटर पार्ट, लेग्स हल्का ओपन, अर्ध चक्रासना, शोल्डर रोल बैक। ऐसे इनहेल करते हुए पीछे, पर छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 9 inhale up, exhale, relax. Okay, पूरा टॉप टू लेके पूरा लेग तक हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन। आसना ऑलमोस्ट डन। नाउ 1 राउंड सूर्य नमस्कार। अब मैट आगे आइए, मैट का नमस्ते पोजीशन। सूर्य नमस्कार का आपको सेट सबको पता ही होगा। अभी इनहेल अप, हाथों को ऊपर, ऊर्ध्वस्थासना 1, ऊर्ध्वस्थासना 2, पदस्थासना, एक्सेल देयर। नी बेंड करो यहाँ, 3 नी बेंड, इनहेल 4, राइट लेग बैक, अश्व संचालना 5, पर्वतासना, काउंट में करिए, काउंट में 6, साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार में ये प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप, लेग्स। साष्टांग नमस्कार में रहिए, साष्टांग नमस्कार में रहिए। नाउ 7, भुजंगासना, 8, पर्वतासना, एक्सेल देयर, 9, राइट लेग फॉरवर्ड, yes, अश्व संचालना, इनहेल, 10, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, नी बेंड रखो, नी बेंड, नी बेंड, नी बेंड, 11, नी स्ट्रेट, एक्सेल देयर, 11, up, inhale up, नमस्ते। अब
राइट लेग को अब लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 ऊर्ध्वस्थासना, 2 पदहस्तासना एक्सेल, 3 लेफ्ट लेग बैक नी बेंड करके इनहेल वामाश्व संचालना, 5 पर्वतासना, 6 अश्व संचालना, सॉरी 6 अश्व सॉरी मैडम अश्व संचालना नहीं वही षष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासना, 8 पर्वतासना, 9 लेफ्ट अश्व संचालना, 10 knee bend there, inhale up knee bend, 11 exhale there, 12 inhale up, नमस्ते। ओके नाउ अभी बैठ जाइए आराम से। दंडासना, दंडासना में बैठ जाइए। इस तरह से दंडासना में बैठना है। यस, दोनों हाथ ऐसे, 1 पीछे आना है, 2 आगे, 1 पीछे, 2 आगे, यस, 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold your leg like this. Hold your leg. Straight your body. Body straight karo. Inhale, exhale 3 times. 1 2 3. Now दोनों फिंगर ऐसे पकड़ना है, काम लॉक करना है। यस, यहां से अब क्या करना है, एक्सेल करते हुए यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, गर्दन ऊपर ऐसे स्ट्रेट रखना है, एक्सेल साइड में, साइड पकड़ना है, यस, साइड में, साइड, यस, इनहेल, एक्सेल, टोज देखना है, सिर नहीं झुकाना है, टोज देखना है, टोज, chin forward, do not, yes, don't have look forward, chin आगे बढ़ाओ इस तरह से, फिर धीरे धीरे नीचे, 1 normal breathing, 2 3 4 5, inhale up, exhale there, again inhale, Dandasana, exhale. Now Makrasana, right leg और नीचे से right leg, फिर धीरे धीरे बॉडी ऐसे नहीं होना है, straight body, yes, both the buttock bones on the floor, yes, turn your hip, inhale, exhale, धीरे धीरे, exhale, 1 2 3 4 5, normal breathing, 6 7 8 9 10, inhale, exhale, धीरे धीरे हाथ को लेके आओ, फिर now left leg bend, same techniques, buttock bone,
body straight, turn away, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लेग को ऐसे पकड़ना है और पीछे की तरफ टर्न करना है। शोल्डर लेफ्ट साइड शोल्डर को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल एक्सहेल देयर, वहां पर एक्सहेल करो, धीरे धीरे हाथ को अपने पोजीशन पे लेके। हाँ, इसका मॉडिफिकेशन ये है, अगर नहीं पकड़ में आता है इससे ओके फाइन, अगर इसमें ट्विस्ट भी नहीं होता है तो ओके। तो क्या करना है, सेम फंक्शन, बॉडी स्ट्रेट, ट्विस्ट योर बॉडी, होल्ड लाइक दिस, इसको ऐसे पकड़ना है और जरूरी नहीं कि यहाँ से ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अगर आपको नहीं होता है तो डू नॉट अननेसेसरी हैंड पर नहीं करना, बॉडी को अब इस तरह से रखना है और मस्ट रिमेंबर अलाइनमेंट। आई ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, विदाउट अलाइनमेंट सही नहीं होता है। तो बटक बोन शुड बी टच ऑन द फ्लोर, नॉट लाइक दिस, वन अप एक डाउन हो गया, ऐसे नहीं होगा, दोनों बटक बोन जमीन पर लगना है। देन मूव योर बॉडी, एक्सेल करते हुए यहां से लोअर पेल्विस रीजन मूव करना है। और अगर जिसको नहीं होता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप करके इस तरह से, जब ये कंफर्टेबल रहेगा देन यहां से थोड़ा सा इस तरह से ऐसे भी करना है, फिर ये और कंफर्टेबल होगा तो नीचे, फिर धीरे धीरे ऐसे पकड़ना है। एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, इट टेक टाइम। जिसका नहीं हो रहा है तो 3 मंथ्स एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसका रिलेट है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सेम है अर्ध मत्स्येंद्रासन भी, वही जिसका नहीं हो रहा है जिसका हो रहा है पकड़ना है और इस तरह से, इस अर्ध मत्स्येंद्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale, exhale, relax, body straight, relax। पहला ये लेग नहीं उठाना है, नीचे का जो लेग है उसको सीधा करना है। यस, और सिस्टमैटिक होता है, सिस्टम में करना। अब फ्लेक्सिबल होने से इधर उधर करना नहीं है, सिस्टम में करना है। सेम एज ये लेफ्ट लेग बस, देन राइट लेग यहाँ, फिर वही पोजीशन। जिसको अगर नहीं आता है तो हक करना है, करके ऐसे घूमिए। यस, जिसको हो रही है ये इस तरह से कर सकते हो, जिसको पूरा पूरा हो रहा है देन होल्ड योर थंब, टर्न अपर बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale, exhale there, and again inhale, relax, right leg straight, then left leg the position. Now we are going to do Navasana. सर इसमें भी हिप बोन उठेगा ना, उठ जाता है ना, कि हिप बोन्स नीचे रखना है दोनों। अब हम करेंगे नवासना। नवासना, स्ट्रेट अपर बॉडी, बिल्कुल हल्का सा बॉडी को लीन कीजिए, लीन इस तरह से, और धीरे धीरे लेग को उठाइए ऐसे यहाँ पर। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. जिनको नवासना नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं, मैडम अगर नहीं हो रहे तो डोंट ट्राई, जबरदस्ती नहीं है, जस्ट लुक इस तरह से हो रही है। आप अगर नहीं कर सकते हो तो बॉडी को लीन करना है, हल्का से ऐसे पकड़ना है। बैकबोन स्ट्रेट रखना पड़ता है क्या? Pardon? सर इसमें बैकबोन स्ट्रेट रखना पड़ता है क्या? इस वो पिछला वाला पोर्शन जो होता है ऐसे। आपका जो टेल बोन है ना, हाँ। टेल बोन आप बटक बोन में नहीं रहना है, टेल बोन इस तरह से रहेगा अर्निंग ना, लेकिन ऐसा बेंड नहीं होना है, जबरदस्ती नहीं। तो हाँ, इट शुड बी फ्लेक्सिबल और इट शुड बी नॉर्मल मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन होता है ना, जैसे बॉडी का मैं ये कर सकता हूँ आराम से, उस हिसाब से करना है। Do not force yourself to, you know, reduce your belly fats. ये सब के जरूरत, do not think about. Automatically your internal muscle जो होता है ना, unsaturated fat कुछ भी वो घट जाएगा। हाँ। अपर में जो फ्रंट साइड में जो फैट्स होता है, अंदर जो फैट्स होता है उसमें डिफरेंट है। लेकिन हम जो योगासन इसका नॉर्मल नेचुरल बॉडी रहता है, अंदर फैट्स नहीं रहते, स्किनी होती है, तो अंदर फैट्स नहीं रहना चाहिए, वो खराब है। सर आसन का नाम क्या है सर? वी टाइप का। आप बोल रहे हो ना ऐसे होना, ऐसे बोल, ये नहीं होना है। तो बॉडी तो ये नीचे का ये वाला पर्सन है, ये क्या बोलूं मैं, L1, L2 और सैक्रम का जो पर्सन है वो नीचे रहेगा, फिर ये हल्का सा स्ट्रेट और ये, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, होता जाएगा ऊपर को, ठीक है? तो प्रोसेस बता रहा है, हाँ। लेकिन ये देखना, अगर इसे पकड़ते भी हो तो इतना टाइट नहीं पकड़ना ताकि आपका वेट जो है ना उसपे, आपको सिर्फ बैलेंसिंग के लिए हाथ को रखना है, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी नहीं, दिस नो। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको नहीं हो रही है कोई नहीं, यहाँ से जैसे इसे रखना पैर, पहला स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5, यहाँ रुकिए आप, थोड़ा सा मूव, फिर यहाँ से धीरे धीरे 1 2 3 4 5, तो रिलैक्स। सर इसमें ब्रीदिंग क्या रहेगा? ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा इसमें? मैंने सर ब्रीदिंग बता चुका, अगर आपका शॉर्ट पीरियड में करना है तो होल्ड करके 5 to 10 सेकंड रखोगे। अगर आप लंबी दूरी तक रखना है, मतलब एक आसन में 25 सेकंड 30 सेकंड रखना है, then you can use normal breathing। एक डाउट है एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ोगे, फिर नॉर्मल करके एकदम नॉर्मल करके श्वास को लेना है, कोई श्वास में कोई किसी तरह से रुकावट नहीं आनी चाहिए। सर मुझे कुछ पूछना था। श्वास होना चाहिए, श्वास में जैसे ये है ना, आप देखिए जैसे आसन नॉर्मल करके दिखाता हूं, जैसे मैं अभी जैसे अभी किया था, सर एम आई ऑडिबल? सर आप सुन पा रहे हैं क्या? सर सुन पा रहे हैं सर? डाउट है एक सर। सर एक्चुअली आज मेरा पहला दिन है, तो ये लिंक मुझे भेजा था, पर मुझे लग रहा है कि आप पहले से करवा रहे हो, मतलब ये आपका मतलब क्लास का पहला दिन नहीं लग रहा है बैच का, तो आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट डे। नहीं मैं ये आपका पहला दिन है? जी आपका पहला दिन होगा तो थोड़ा टफ लगेगा ना मैडम। अभी यहाँ पर कोई एक बहुत
सर एक्चुअली मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, आप नाम बता रहे हो ना एक के बाद एक कि ये करना है वो करना है, तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मैम आप एक बार जब ये वीडियोस अगर अपलोड होती है तब उस एक एक स्टेप को देखना है। एक दिन में आप सारा चीजें कैच नहीं कर पाओगे पहली बार, सर ठीक है। आप आज जस्ट अब करते जाओ, फॉलो करो, जस्ट नाम क्या है उस पे ध्यान मत, यू जस्ट ट्राई टू डू द आसनास, जो भी कर रहे हो उसको कोशिश करो करने का, नाम तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये जैसे अपलोड हो जाएगा। बोला है सर मुझे एक डाउट है, सर मुझे एक डाउट है, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ सर वो जो आप ट्विस्ट करवाए थे ना, जो ट्विस्ट करवा रहे हैं तो उसमें सेकेंड वेरिएशन में मतलब हिप बोन्स ग्राउंडेड रहेगा कि हिप बोन्स को मतलब उठ सकते हैं? नहीं मैंने ये जो अभी आसन करवाया मैंने, हाँ ये तो नवासन है ना, नवासन में उसके तो पहले आपका वाला, उसके पहले वाला ट्विस्ट ये वाली, हाँ यस सर। ये वाली इसको बक्रासन है, बक्रासन में बटक बोन्स डाउन होगा लगेगा। सर जो सेकेंड वेरिएशन करवाया था आप, जिसमें आप लेग्स को फोल्ड किए थे, तो दूसरे वाला वो मत करिए आप, अगर नहीं हुआ तो वो टच भी नहीं करना, ये पहले क्लियर होगा तो यू कैन फॉर द अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसमें हिप बोन उठ सकता है क्या सेकेंड वाले में? दोनों हिप बोन जमीन पे लगना चाहिए। अगर हिप बोन नहीं लग रहे, एक उठ रहा है तो वो आसन परफेक्ट नहीं है, इसलिए बेटर टू डू द फर्स्ट आसना। पहला वाला आसन है बक्रासन, you should have to clear the bakrasan, then you can move to the advanced level. Bakrasan clear, then intermediate is ardha matsyendrasan, तो वो प्राइमरी नहीं है, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का पोजीशन है। ठीक है, हम लोग मिक्स अप करके कराते हैं ताकि सबको समझ में आए, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। चलो नेक्स्ट टाइम अभी नवासन करते हैं, नवासन का ओके ना, और एक बार करते हैं। चलो दोनों पहले दंडासन में आराम से हाथों को नीचे रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, कोर पे ध्यान देना है, 1 कोर पे, 2 कोर, 3 4 inhale down, exhale. अब now we are going to Bhujangasana. Okay, अब what training हो गया तो record Bhujangasana कैसे वो ले जाएगा, कोरिया जमीन पे लगना चाहिए, दोनों हाथ के आसपास, पैर का जो पंजा है यहाँ पे तीन लगाते हुए इन्हेल शोल्डर को रोल बैक एंड हाफ बॉडी अप, यहाँ नॉर्मल में एक्सहेल या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale slowly, slowly पहले ठीक लगेगा फिर फॉरवर्ड लगेगा। नाउ ये हो गया, अभी हम करेंगे फुल कवर लेग्स ओपन, हल्का सा ओपन कीजिए लेग्स, इन्हेल करते हुए शोल्डर को रोल करके बैक करना है, पूरा बॉडी अप करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. Inhale slowly, slowly. नीचे आना है, रिलैक्स, मकरासन पोजीशन से रिलैक्स, 10 सेकंड, दोनों हाथ नीचे, मकरासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now we are going to do Dhanurasana. ठीक है? Inhale. पहले अपर बॉडी उठाएंगे हम यहाँ से इन्हेल बॉडी ऊपर उठिए और पीछे से लेग उठाना है। यहाँ पर श्वास को छोड़ दीजिए, 1 2 हम लोग 15 सेकंड रुकेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Relax. Inhale. Exhale. दोनों हाथ बोथ शोल्डर, यस ऐसे रखना है, शोल्डर के नीचे दोनों हाथ, आराम से नॉर्मल जैसे उठते हैं ना हम लोग, ऐसे उठना है। फिर यहाँ से शशानासन, नॉर्मल बॉडी पर नीचे रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. धीरे धीरे बराबर exhale. आज यही पर हम करेंगे। सर एक डाउट है सर, ये भुजंगासन जो आपने किया है, अभी जो आपने भुजंगासन किया है ना, तो उसमें जो पीछे में जो 2 पैर है, वो पैर का क्या दोनों टच करके रखेंगे या बीच में गैप होगा? तो पहले वाली है भुजंगासन और दूसरे वाली है सर्पासन। ये चीज याद रखना, पहले वाले क्या था, भुजंगासन। भुजंगासन बेबी कोबरा शुड बी लाइक दिस, मतलब हाफ होगा, और सर्पासन पूरा फल उठाएंगे, सर्पासन दैट मींस योर हैंड्स शुड बी स्ट्रेट। उसमें लेग का पोजीशन जो है वो ओपन रहेगा सर्पासन में, और भुजंगासन में फिट टुगेदर। ओके। और आपका ये बटक बोन्स है फ्रंट साइड का, ये पूरा फ्लैट, पैर पूरा सा टच होगा, सीन शुड बी स्ट्रेच्ड। सर ये भुजंगासन जो है, सर ये भुजंगासन बैक पेन जिसको है उसको नहीं करना चाहिए? किसने बोला? वो तो बैक पेन के लिए तो भगवान है वो भुजंगासन। हाँ ओके सर। नहीं, और क्या क्या आसन होता है बैक पेन के लिए? एक भुजंगासन होता है। मैं तो मेरे पास जितना आता है बैक पेन में तो फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कराने वालों के ऊपर डिपेंड होता है ना मैडम।
अगर जिसको नहीं पता हो, जिसको पूरी तरह से अगर क्या बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं कि ये मत करो वो मत करो। हाँ, देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशन है, कुछ रूल्स वहां तक आप लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन करना तो सब कुछ है, तरीके से करा जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन हाँ, स्पाइन फूट गया वो उस चीज में नहीं करा सकते। इवन पेन के लिए कोई इश्यूज नहीं, ठीक है मैम। पेन के लिए इतना वो चिंता मत कीजिए, वो चिंता मेरा कमर दर्द हो रहा है सोचते सोचते यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा, फिर सर्वाइकल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा ना। हाँ, एक का साथ एक कोरिलेट होते हैं, वो सब इतना, ये सब छोटे छोटे चीज लेके इतना वो मत कीजिएगा, एकदम डेंजरस वाली है। तभी योग में है ना कुछ नहीं। अभी हम लोग करेंगे योग मुद्रासन। जिनको पद्मासन नहीं लगता है, यू कैन डू सुखासना, योग मुद्रासन। और सुखासन है, एक पैर दूसरे पैर इस तरह से रखना है, और ये सुखासन और पद्मासन। अब मैं बताता हूँ, दोनों पे टच करना होता है क्या पद्मासना में? इनहेल करते हुए थोड़ा सा इनहेल इस तरह से पैर अंदर, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, ठीक है। श्वास छोड़ने के बाद उडियाना बंदा जैसे लगाते हैं हम लोग, उडियाना बंदा की तरह फिर नीचे आना है, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग में रहना है। ठीक है, अब इसका कंडीशन में बताता हूँ, बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाया। जो ब्रीदिंग अभी बोला था आप लोगों में किस तरह से ब्रीदिंग लेना है, तो शॉर्ट ब्रीदिंग इसमें क्या है, जब हम ये योग मुद्रासना करते हैं ना, तो अंदर जो ऑर्गन्स है ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को कैप्चर करते हैं, ब्लडर से लेके इंटेस्टाइन, जो भी चीजें ऑर्गन्स है हमारे, जैसे पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, सब में, इवन ये लंग्स में भी इफेक्ट करता है। तो जब हम करते हैं ना, तो ब्रीदिंग शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं है, जो पहले ब्रीदिंग बताया था वो वाले, जितना लंबा लंबा करके ब्रीदिंग करोगे, नॉर्मल करके, जरूरी नहीं कि सिर लगाओ, झटका ऐसे ऐसे करके नहीं करना। अगर यहाँ तक आते हो ना मैडम, यहाँ तक ही ठीक है, ओके। लेकिन आपका क्या काम, मेन काम क्या है, जब आप ब्रीदिंग लेते हो, वो मेन चीज क्या है, ब्रीदिंग। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, कहाँ तक ब्रीदिंग पहुंच गया मेरा, एब्डोमेन तक, तो क्या होगा, लंग्स एब्डोमेन पे गया तो आपका इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, जब किडनी तक आपका ऑक्सीजन जाएगा। तो ये वाले ध्यान रखिए। यहाँ से मैं एक्सेल नीचे आया, इनहेल एक्सेल, अपना जब करने लगा हो ये प्रोसेस, एक दो दिन में पता चलेगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इमीडिएट इम्पैक्ट विदिन 3 डेज मिलेगा आपको, विदिन 3 डेज मिलेगा। आप बॉडी लाइट महसूस करो। कम आसना, कुछ आसना के बाद एंड में अगर योग मुद्रासना प्रॉपर तरीके से 20 सेकंड तक करते हो, 15 to 20 सेकंड 3 टाइम्स उठना है, एक लंबा सा ब्रीदिंग लेना है, दोबारा ये करना है 3 टाइम्स। तब आपका बॉडी होल डे के लिए स्ट्रेस फ्री रहेगा ही रहेगा, और बिल्कुल लाइट महसूस करो। गैस्ट्रिक, अल्सर वल्सर कुछ भी नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा अगर सही महीना कंटिन्यूअसली करते हैं। ये गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरा से मैं बात एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर बॉडी फूड बढ़ाकर खाता हूँ तो इमीडिएटली मेरा पेट एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा बॉडी एक एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट नहीं करता है तो मेरे को मोशन लग जाती है इमीडिएट। लेकिन ऐसे तो मैं खाता ही नहीं हूँ बाहर में नॉर्मली, तो ये समासन लगाने के लिए चीजें हो ही नहीं रहा। तो मैंने ये 1 ईयर में विदिन 1 ईयर में रेगुलर पहले करते थे वो अलग बात है सीखने की, लेकिन जब डेली लाइफ में यूज किया है 1 ईयर में मेरे को हुआ नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बाकी तो हुआ नहीं है सबके साथ। तो एक बार वापस से दिखा करते हैं लास्ट आसन। अब ब्रीदिंग पूरा इनहेल, अब एक्सहेल करना है यहाँ पे। स्टमक इन, धीरे धीरे नीचे। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग मैं काउंट करूंगा। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल अप, स्लोली स्लोली गर्दन को ऊपर, धीरे 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 रिलैक्स। सर इस आसन को वज्र आसन पोजीशन में भी किया जा सकता है, वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं इसे? नहीं, वज्रासन दैट इज मुंडूकासन। Okay, that is वज्रासन, this is मुंडूकासन। मुंडूकासन you can do like this, but yes, okay योग sir, मुद्रा नाम ही क्यों दिया है योग मुद्रा। और okay sir, मुंडूकासन, मुंडूकासना और योग मुद्रा में बहुत फर्क। मुंडूकासना you cannot do whenever you are in hernia, lower abdomen pain, अगर कुछ pelvic region में कुछ होता है तो you cannot do मुंडूकासन। but okay sir, here यहाँ पर क्या है, हम मुंडूकासना नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर नहीं दबा रहा हूँ ना मैं। अगर आप कोई अगर पेल्विक में हाथ ऐसे रखते हो तो गलत कर रहे हो, ये पहली बार बता रहा हूँ। मैंने आप लोग को अभी क्लियरली बताया था, जब हम लोग मैंने क्लियरली आपको समझाया ताकि बॉडी का मैं कहाँ रखा, नाभि का ऑलमोस्ट नाभि से ऊपर ऊपर रख ताकि प्रॉपर उस जगह पे दब। अब अगर मैं यहाँ नहीं दबा रहा हूँ, यहाँ हम लोग मुंडूकासन में क्या करते हैं अब बता दूं, कंपैरिजन बिटवीन मुंडूकासन एंड योग मुद्रा। अब क्या करो, लोअर एब्डोमेन को खींच रहे हो अंदर, यहाँ से पेल्विक को ऊपर खींच रहे हो। अगर आपके पेल्विक में अगर इंटरनल मतलब अगर इन्फेक्शन है क्या नहीं पता होता है कई बार। अगर मान लो हार्निया का प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं है नॉर्मल सा हो रहा है तो हम खींच दिया तो गया काम। तो इट विल बी बेटर टू कंपेयर नहीं है योग मुद्रा एंड मंडूकासन। मुंडूकासन देयर इज नो कंपैरिजन। इसलिए बोलते हैं योग मुद्रा, नाम ही अलग है ना योग मुद्रा। तो अभी क्लियर हो गया सर? योग मुद्रा कौन कौन नहीं कर सकता है सर? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही। योग मुद्रा सर कौन कौन नहीं कर सकता है, कौन कौन कर सकता है? मतलब साधारण में नहीं, नॉर्मली तो कर सकता है। वो ध्यान रखना चाहिए कि इंफेक्शन अगर लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में अगर किसी प्रकार का अगर पेन होती है तो यू कैन नॉट यूज योग मुद्रा, सॉरी मुंडूकासन। बट योग मुद्रा यू कैन डू एनीवेयर। अगर योग मुद्रा अलग डिफरेंट मैटर है, इनका भी सर्टेन वो है लेकिन इतना नहीं है।
इससे है ही नहीं, घूमने से चलता है। इससे नाम ही किया योग मुद्रा। आपका अगर नींद पूरा नहीं होता है, मान लो अगर 8 घंटा आप सोना जरूरी है आपके लिए, 6 घंटा सो रहे, 2 घंटा नहीं हो रही, योग मुद्रा अगर करते हो तो ऑलमोस्ट उसका कवर अप होता है। सर सुखासन में कर सकते हैं ये योग? ये तीनों आसन में कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, तीनों में कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? Okay. Now we are going to do Surya Namaskar, Surya Pranayam, Chandra Pranayam, last for this session. Any meditative posture, Shankh Mudra, Surya Pranayam, Chandra Pranayam. पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे, अगेन लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करिए। राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से श्वास भरिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से inhale from left, hold, exhale from right, again inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right. Background music बैकग्राउंड साउंड ठीक आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। Now again, अभी राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए, 1 inhale from right, exhale from left, 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 inhale from right, exhale from left. Last one, inhale from right, exhale from left. Relax, hands down, deep breathing, 10 deep breathing. गर्दन हल्का सा नीचे रखिए, लंबा लंबा 10 breathing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Prayer pose, नमस्ते पोजीशन करिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए एकदम। ओम भूर्भुवस्सुः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। welcome. Take welcome. Massage on your face. Hold your hand. Slowly, slowly, eyes open. Good first. Thank you all. कोई क्वेश्चन है क्या? यस बोलिए। सर एसिडिटी, जिससे एसिडिटी ज्यादा है उसका कोई अलग सा कोई मतलब प्राणायाम व योगासन है? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि जिसके एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है इसके लिए कोई मतलब रामबाण कोई है, मतलब कोई आसन व कोई प्राणायाम करेंगे तो एसिडिटी के लिए बहुत फायदा होगा? एस्थमेटिक का प्रॉब्लम है? एसिडिटी का? एसिडिटी भुजंगासन, धनुरासन, ठीक है, भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्त पवन मुक्तासन, एक पद पवन मुक्तासन, द्विपद पवन मुक्तासन, नवासना, दंडासना, चतुरंगा दंडासना, ठीक है, बहुत सारा है, पश्चिमोत्तासन है, ये सब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कुंजल करना है। कुंजल मतलब वोमिटिंग, पानी पी के सुबह ना 1.5 लीटर पानी पियो, देन ट्राई टू फ्लश आउट ऑल द इंटॉक्सिक फ्रॉम योर इनसाइड। तो वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? 2-3 दिन अगर रेगुलर 1 हफ्ते करोगे तो आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। रेगुलर करने से कोई प्रॉब्लम होगा वो वोमिटिंग? नहीं, इतना वो जरूरी नहीं। पहले प्रैक्टिस में तो रेगुलर चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए तो रेगुलर करोगे तभी तो क्लियर होगा ना। एक दिन या 1 हफ्ते बाद करोगे तो वो नहीं होगा, परफेक्ट ही नहीं होगा। जो परफेक्ट होगा देन यू कैन डू एवरी 1 वीक में 2 बार करो, तो वो चीज धीरे धीरे कर। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर ठंड करता है और फास्ट रेगुलर करेंगे। हाँ, शुरुआत में जब सीखेंगे तो पूरा क्लियर होने के लिए कंटिन्यूअसली कीजिए 3-4 दिन लगातार। अगर जब क्लियर होता है नेक्स्ट वीक से आप 2 दिन। और ब्रीदिंग ऐसे कपालभाति करना है। और जो भी अभी योगिक ब्रीदिंग ज्यादा करना है। कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस है, मतलब प्राणायाम नहीं, क्लींजिंग प्रोसेस। कपालभाति, yogic breathing, these are the cleansing process. All the cleansing process helps to solve all the digestive problems. कौन सा cleansing process? कौन सा? योगिक ब्रीदिंग आपको सर ने दिया होगा कोई बुक में और कराया भी होगा सर का। अगर मॉर्निंग में सर जो प्राणायाम क्लासेस कराते हैं, हाँ, उसमें योगिक ब्रीदिंग कराते हैं। तो वो सर से एक बार कांटेक्ट कीजिए। योगिक ब्रीदिंग आपको सिलेबस में भी है और सर कराते हैं। और मॉर्निंग में वो अटेंड कीजिए, वो आपको वहां पर वो प्रॉपर गाइड मिल जाए। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू all for joining us. Yes. Am I audible? Yes. सर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए कौन सा योग मतलब अच्छा होता है, तो अस्थमैटिक या साइनसाइटिक प्रॉब्लम के लिए? मतलब
देखो वो तो एक्चुअली ब्रीदिंग का तो मेन इश्यूज होता है ना हम लोग का वोकल जो ये जो इसको जो वो क्या बोलते हैं ये जो चीज है हमारा ये वाली थ्रोट का इसको क्लियर करने के लिए अभी जो मैंने बोला था लंबा लंबा श्वास को भरने का कोशिश कीजिए छोड़ने का जितना सारा योगिक ब्रीदिंग है साथ साथ प्राणायाम प्रोसेस है जलांधर बंद ये सब करते रहिए तो आपका अस्थमा की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जाएगा। और कपालभाति तो बहुत इनहेलेशन में थोड़ा हाँ सर इनहेलेशन में थोड़ा मतलब ज्यादा देर रख नहीं पाते ऐसे सांस ऐसे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। धीरे धीरे होगा ना एकदम से नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ना ये स्लोली काम करता है ये एलोपैथिक भी तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है आपका मेंटल जो थिंकिंग है ना उसको बिल्ड स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ मुझे करना है तो कोई भी चीज योग में नहीं वर्ड यूज ही नहीं होता है। योग में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योग। मैं अभी भी नया चीज ट्राई करता हूँ और एक ट्रेडिशन का मतलब एंशिएंट ट्रेडिशन का उसमें मेरा अभी भी देख लो आप ये देखो मेरा हाथ में निकला हुआ ठीक है। आई एम डूइंग 1 आवर ऑलमोस्ट 50 to 60 सूर्य नमस्कार एक आसन का बाद एक सूर्य नमस्कार। अगर मैं शीर्षासन करता हूँ एवरी शीर्षासन वन साइड शीर्षासन देन सूर्य नमस्कार देन शीर्षासन अगेन सूर्य नमस्कार तो सोच लो अगर मैं 15 आसन करूंगा तो एटलीस्ट 30 सूर्य नमस्कार मैंने कर स्टार्टिंग में ही सूर्य नमस्कार से स्टार्ट हो। तो ये जो चीज है ना मैं तो कर ही नहीं पा रहा था। ये देखो ना पूरा मेरा फ्रैक्चर हुआ था लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया नहीं। अब ये कम हो गया तो कम अगर मैंने ना मेरा डिसलोकेशन हो गया टूटी के अंदर फ्रैक्चर टाइप हुआ था लेकिन अभी ये पेन नहीं हो रहा है ठीक भी हो रहा है कम हो और 1 महीने में खत्म ही हो जाएगा मेरा तो ये क्योंकि मैं जो चीज नहीं कर पा रहा था वो मैं कर रहा हूँ। योग में ना नहीं होता बस आपका ना संकल्प होना चाहिए मुझे ठीक होना है तो ठीक होना है कोई डॉक्टर दवाई नहीं चाहिए। कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या चीज? कोर स्ट्रेंथ कोर का जो स्ट्रेंथ होता है ना कोर स्ट्रेंथ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। कोर स्ट्रेंथ तो क्या है जब आप नवासना जो कर रही थी तभी पता नहीं चला कोर स्ट्रेंथ हो रहा है कि नहीं हो रहा वो इंक्रीज तो नवासना का जितना अरे मैं वही बोल रहा हूँ मैं अगर कराने जाऊंगा ना तो मैं फिजिकल एजुकेशन का मेरा बैकग्राउंड है तो मैं तो बहुत सारा करा सकता हूँ कार्डियो से पिलाटिस से लेकर कुछ लेकिन जितना कोर में है ना योग में बहुत सारा है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। योग में बहुत सारा कोर स्ट्रेंथ आप अगर प्लैंक पोज में रहते हो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ना यहाँ पर भी कोर बिल्कुल टाइट है पूरा अंदर टाइट है तो दीज थिंग्स आर हैपन इन योग में जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो योग में नवासना का जितना वेरिएशन प्रैक्टिस नवासना वेरिएशन तो वो कोर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और चर्बी भी घट जाएगा आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा पहले का। तो जो भी अंजलि मैडम आप भी करिएगा नवासना ट्राई। थैंक यू ऑल आज के दिन सब ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नेक्स्ट वीक मिलते हैं थर्सडे को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।